जय हिंद दोस्तों। ज्ञान हमें शक्ति प्रदान करता है और प्रेम हमें परिपूर्णता प्रदान करती है। ये कथन भारत के जाने माने शिक्षाविद और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का है। आज हम आपको इनके बारे में जन्म, माता पिता, इनका विवाह, पत्नी, इनके द्वारा हासिल की गई उपलब्धियां, फिर जीवन का उत्तरार्ध और फिर जीवन का समापन, इन सब के बारे में हम आपको आज बताने जा रहे हैं। दक्षिणी भारत के तमिलनाडु राज्य की राजधानी चेन्नई, जो कि पहले मद्रास हुआ करते थे, वहां से 84 किलोमीटर की दूरी पर एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है तिरुवल्लुर। वहां पर एक छोटा सा गांव है तिरुतनी। यह तिरुतनी गांव 1960 से पहले यह आंध्र प्रदेश में था, लेकिन 1960 के बाद इसको तमिलनाडु में मिला लिया गया। वहां पर एक वीरा स्वामी और सीतम्मा नाम के पति पत्नी रहा करते थे, जो गरीब निर्धन ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते थे। उनके 5 पुत्र और एक पुत्री थी। 5 पुत्रों में से दूसरे नंबर का जो पुत्र था वह 5 सितंबर 1888 को पैदा होता है और जिसका नाम रखा जाता है राधा कृष्णन। मैं आपको बता दूं कि राधा कृष्णन के पिता वीरा स्वामी और उनके पूर्वज आंध्र प्रदेश के सर्वपल्ली नामक गांव से विस्थापित होकर के आए थे, इसलिए इनके नाम से पहले सर्वपल्ली शब्द जोड़ा जाता है। यानी वीरा स्वामी के पहले सर्वपल्ली वीरा स्वामी, राधा कृष्णन से पहले सर्वपल्ली राधा कृष्णन, तो ये सर्वपल्ली राधा कृष्णन हुए। अब मैं आपको ये बता दूं कि ये बचपन में ही काफी तेजस्वी थे, लेकिन इसके बावजूद इनके पिताजी काफी निर्धन थे, इसलिए प्रारंभ के 8 साल तक ये शिक्षा अध्ययन ही नहीं कर पाए। जब ये 8 साल के हो गए तो 1896 से 1900 यानी 4 साल तक तिरुपति नाम के स्थान पर, जो दक्षिणी भारत का काफी फेमस स्थान है, वहां इन्होंने प्राथमिक शिक्षा अध्ययन की। इसके बाद अगले 4 साल की शिक्षा 1900 से 1904 तक ये वेल्लूर नाम के स्थान पर प्राप्त किए। इसके बाद इन्होंने मद्रास क्रिश्चियन हाई स्कूल से 1902 में इन्होंने हाई स्कूल यानी मैट्रिक की परीक्षा पास की और इसके बाद 1905 में इन्होंने बीए किया और फिर इसके बाद दर्शन शास्त्र से इन्होंने एमए किया और फिर ये पढ़ने में बहुत विद्वान थे। इनके अंदर अध्ययन करने की गजब की क्षमता थी। इसकी वजह से इनको मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी गई और फिर इसके बाद ये मैसूर महाविद्यालय में 1918 में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पे नियुक्त हुए। अब इसके बाद हम थोड़ा सा इनके निजी जीवन के बारे में बता दें, यानी वैवाहिक जीवन के बारे में बता दें। वहां पर तिरुपति नाम का जो ब्राह्मणों का छोटा सा निर्धन गांव है, अभी भी ये गांव बहुत विकसित नहीं है। वहां पर पहले ये प्रथा थी कि ब्राह्मणों की जो शादी थी वो बचपन में ही कर दी जाती थी, इसलिए जब ये 14 साल के थे उसी समय इनकी शादी यानी 8 मई 1903 को अपने से 4 साल छोटी यानी 10 वर्ष की आयु की कन्या शिवा कामू से इनका विवाह कर दिया गया। वैवाहिक जीवन भी काफी अच्छा रहा। अब हम आपको बता दें कि इनके द्वारा जीवन में जो उपलब्धियां हासिल की गई हैं, इन उपलब्धियों की बहुत ही लंबी फेहरिस्त है। और मैं आपको बताऊं कि 1931 से 1936
यानी 5 वर्ष तक ये आंध्र विश्वविद्यालय के वीसी रहे, यानी वाइस चांसलर रहे। फिर 1936 से 1952 तक ये ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे और 1939 से 1948 तक लगभग 9 साल तक ये बीएचयू यानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर नहीं, चांसलर थे। और फिर इसके बाद ये 1953 से 1962 तक फिर ये 9 साल तक दिल्ली विश्वविद्यालय यानी डीयू के भी चांसलर रहे। अब मैं आपको ये बता दूं कि फिर उस समय अब देश स्वतंत्र हो चुका था हमारा, और स्वतंत्र भारत के जब संविधान का निर्माण शुरू हुआ तो इनकी विद्वता, इनकी शैक्षिक योग्यता, इनके टैलेंट को देखते हुए 1947 से 1949 तक इनको भारत के संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य बना दिया गया। और फिर 1952 से पहले ये रूस, जो कि तत्कालीन सोवियत संघ था, वहां ये भारत के राजदूत भी थे। जब भारत के राजदूत से फिर ये वापस लौटे तो इनकी हमारे देश को बहुत ही जरूरत थी, इसलिए हमारे देश में उपराष्ट्रपति पद का नया पद सृजित किया गया और इनको भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति बनाया गया। और वह डेट था 13 मई 1952। ये 10 साल तक यानी 13 मई 1962 तक ये भारत के उपराष्ट्रपति रहे। उस समय इनकी शैक्षिक योग्यता और विद्वता पूरे दुनिया में छा गई थी। इसको देखते हुए तत्कालीन भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इनको भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न पुरस्कार से 1954 में सम्मानित किया। अब फिर हम आपको बता दें कि 13 मई 1962 से 13 मई 1967 यानी 5 साल तक ये भारत के द्वितीय राष्ट्रपति रहे। और फिर 1975 में जब इनकी ख्याति पूरे विश्व में फैल गई तो अमेरिका ने अपने यहाँ का सबसे सम्मानित या कह लीजिए विशेष पुरस्कार टेम्पल्टन नाम का पुरस्कार इनको दिया। और फिर इसके बाद इनकी उम्र धीरे धीरे ज्यादा होती गई, अस्वस्थ होते गए और फिर लंबी बीमारी के बाद 17 अप्रैल 1975 को यह महान विभूत, यह महान विद्वान, यह महान दार्शनिक हमारे देश को छोड़ करके परलोक चला गया। इस महापुरुष को महामना इंस्टीट्यूट शिक्षक शिक्षिकाओं, छात्र छात्राओं सहित नमन करता है, वंदन करता है, श्रद्धांजलि अर्पित करता है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इन्हीं के जन्मदिन और इनके द्वारा जो विशेष उपलब्धियां हासिल की गई थी शिक्षा के क्षेत्र में, इनके जन्मदिन को ही हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में संपूर्ण भारत के लोग मनाते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपसे विदा होने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं, आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और मैक्सिमम लोगों तक वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट करके आप ये जरूर बताइएगा कि अगला वीडियो हम किस महापुरुष का बनावें। हम महापुरुषों की श्रृंखला तैयार कर रहे हैं और जितने महापुरुष हैं उनकी 100% सच्चाई हम आपके सामने रख रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि यह जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार फिर से आप सबको जय हिंद।